हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। और ये जो मेरे एक स्टूडेंट ने अभी मैथ जॉइन नहीं करेंगे, वो 4th स्टैंडर्ड में थी, अभी 5th में गई है। तो इतना प्यारा और भी ड्राइंग्स बना के दिया था मुझे। सुबह सुबह का टाइम है और ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ है, बस मैं सोची पहले ब्रेकफास्ट बना लूँ। और आज हमारे ब्रेकफास्ट में है वड़ा पाव, मुंबई का फेमस वड़ा पाव और चाय। सबको पसंद है, चाहे वो पतले हो मोटे हो मेरी तरह या कैसे भी हो, लेकिन वड़ा पाव हमारे सबको पसंद है। हम सबको हमारी फैमिली में पसंद है। और आप ज़ीरा ख़त्म हो गया तो मैं सोची ज़ीरा और ये एक डब्बे में ये करके इसको क्या बोलते हैं, वाइट पीस या काबुली चना, इसको सोची डब्बे में डाल के रख दूँ तो इजी रहेगा मुझे बनाने के लिए। यहाँ पे चिड़िया के लिए पानी रखा है। आजकल इतने ज़्यादा परेशान करिए चिड़िया ने, इस पर बैठ के पूरी मेरे पेड़ को ख़राब कर दिया। काली मैना का पेड़ है और ये कली दिखा रही हूँ आपको, मेरे रोज़ में आया। पर बैड चीज़ ये है कि मेरी चिली का प्लांट ड्राई हो गया है और वो मुझे बहुत ख़राब लग रहा है। लेकिन मैंने इसमें एक जामुन का पेड़ डाला है। मैंने ये देखा है जो बीज से अपने घर में जो बीज रहता है उससे जो पेड़ लगाते हैं ना, तो वो अच्छा रहता है। और बाकी जो पेड़ लेके आते हैं ना इन लोग के यहाँ से, तो मेरे तो रहते नहीं। मेरा क्या प्रॉब्लम है कि जब धूप होती है बहुत ज़्यादा गर्मी आती है और जब ठंडी होती है तो धूप आती नहीं है। गर्मी के साथ साथ धूप भी बहुत तेज़ आती है। और ये जो हम लोग का एरिया है, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। हमेशा हमारे यहाँ बच्चे खेलते, अभी भी आपको आवाज़ आ रही होगी। और मैं रात में का इंतज़ार नहीं कर रही हूँ। और हमारा यहाँ बेसन को रेडी कर रही हूँ। बेसन में सब ड्राई मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक डाल के उसको मिक्स कर रही हूँ। और पहले उसको ड्राई में सब मिक्स करके उसके बाद पानी डाल के उसको अच्छे से फेंट लेना है। और मेरी अम्मी कहते हैं एक ही तरफ से फेंटना है, ताकि फिर जब उसके अंदर जो फिलिंग डालें ना वड़ा का, तो फिर वो बहुत अच्छे से उसमें ऑब्जॉर्व हो जाए, बहुत अच्छे से। और यहाँ मेरा फेवरेट पॉट, मेरे ख्याल से बहुत पुराना पॉट है मेरे पास, कोई स्टूडेंट ने ही दिया था। वो थोड़ा सा क्रैक हो गया, लेकिन मुझे फेंकने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि वो इतना एस्थेटिक है और मुझे बहुत पसंद है उसको। और आजकल जो वॉर सिचुएशंस आप तो जानते ही हैं, सब लोग जानते ही हैं वॉर की जो कंडीशन चल रही है। वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में तो हम लोग नहीं थे, लेकिन अब पता नहीं ये हमें किस तरफ ढकेल के ले जा रही है। क्या होता है, सब लोग टेंशन में कि आगे क्या होगा। जो हिसाब से सब कुछ हो रहा है देख रहे हैं हम लोग भी चीज़ों को एनालाइज़ कर रहे हैं, तो कंडीशन वर्स से वर्स हो रही है। एक तो पहले से ही हर चीज़ इतनी कॉस्टली हो गई है, लाइफ ऐसे भी सबके लिए इतनी हार्ड हो गई है। ऊपर से ये जो ऐसा नहीं है कि हमको इफ़ेक्ट नहीं करती है, जो हम देखते हैं कोई भी चीज़ें को, अगर हम वॉर को देखते हैं तो हमारे ऊपर असर तो होता ही है। चाहे कोई भी हो, वो उसको टेंशन आता ही है ना। तो ये बात है। लेकिन अब उसको ज़्यादा स्ट्रेस आउट होके हमको अपनी लाइफ को ख़त्म थोड़ी ना करना है। हमको अपनी लाइफ को आगे जीना है, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी में नहीं जाना है, पॉजिटिव होके जीना है। रोज़ सुबह जल्दी उठना है, नमाज़ पढ़ना है, दुआएं पढ़ना है, आयतुल कुर्सी पढ़ना है, चारों कुल पढ़ना है, सूरह बकरा की जो लास्ट 2 वर्सेस है वो पढ़ना है। और दुआ करना है सब के हक़ में अच्छा हो। और यहाँ पे जो है ना, मैंने अपना चीज़ है ना, वाइट चीज़, इसको हम लोग काबुली चना बोलते हैं, वो भी निकाल लिया है। कभी अच्छा लगता है वो भी मुझे, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। और ज़ीरा मैंने फिल कर दिया है। ज़ीरे के डब्बे को धोया नहीं इस बार, क्योंकि मुझे एकदम क्लीन ही लग रहा था। बहुत जल्दी इस बार ज़ीरा ख़त्म हुआ। और इसको मैं बार बार मिक्स कर रही हूँ ताकि खूब अच्छे से फिट जाए। एकदम अच्छे से फिट जाएगा तो फिर जो उसमें वड़ा बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा। और फिर सोचा कि लाओ भी मसाला, हम लोग के किचन में एक पॉइंट है, मैं यूज़ नहीं करती थी, हमेशा हॉल में जाके मसाला पीसती थी। लेकिन अभी देख रही कि यहाँ पे एक्चुअली में कभी बर्तन मांजना रहता है तो पानी वानी गिरे तो मुझे बहुत डर लगता है कि शौक ना लग जाए। तो इसीलिए मैं फिर चीज़ों को लेके और यहीं पे, लेकिन आज पीस रही हूँ मैं। 1-2 दिन से मुझे बहुत ईजी पड़ रहा है यहाँ पे मसाला पीसना। तो मैंने फिर वही किया, देखिए निकाला। इसमें कुछ नहीं है, बस लहसुन और वो है हरी मिर्ची। फिर पेड़ों को पानी डाला मैंने। और अपने आज मेरी बड़ी और किटी को मैं खाना और पानी दे चुकी हूँ। मैं बोली रोज़ क्या उन लोग को डालूँ, पेड़ों को और सेम चीज़ें। तो आज स्कूल नहीं है, आज संडे है, हैप्पी संडे है सब लोग के लिए, सबके लिए थोड़ा सुस्ती वाला संडे है। आज मैंने बहुत सारे कपड़े भी धोए और उनको सुखाना भी एक काम है। कपड़ों का तो बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, पहले इसको धो, फिर उसको सुखाओ, फिर उसको सहा के रखो ना। फिर
कपड़ों में जान नहीं रहती है, फिर कपड़ों में वो बात नहीं रहती है ना। कपड़ों का बहुत ध्यान देना पड़ता है। बार बार मैं मिक्स करती जा रही हूँ और इसको, और फिर उसके बाद मिक्सर को मैंने यहीं पे लगा के अपना वो भी ग्राइंड कर लिया है। और ग्राइंड करने के बाद फिर मैंने मसाले को बनाना स्टार्ट किया। और वही रघुवंशी का केस को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि सोनम ने ऐसा क्यों किया है, सोनम का इंटेंशन क्या है, लोग का होता है नहीं समझ। वो भी 4 दिन में क्या उसको समझ में आया। और उसने तो सुना है कि शादी से पहले ही पूरे उसको मारने का प्लान बना लिया था। और राजा रघुवंशी तो इतना अच्छा इंसान लग रहा है, उसके वीडियो जो देख रहा है तो इतना अफसोस लग रहा है कि सोनम ने ऐसा क्यों किया। एक अच्छी लाइफ जी सकती थी उसके साथ, अपना लाइफ अच्छे से गुजार सकती थी। उसके जो घर वाले भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, दोनों साइड के घर वाले अच्छे लग रहे हैं, शादी में इतनी खुश भी लग रही है। और फिर उसने क्या क्या क्यों, ये लव ट्रायंगल है क्या है वो तो अल्लाह को ही जाने। यहाँ मैं सोची पहले कपड़ा डालूँ, क्योंकि अगर कपड़ा सुबह में डालो तो शाम तक वो सूख जाते हैं। हमारे यहाँ बर्ड्स बहुत आते हैं और बर्ड्स की तो पींग इतनी होती है कि कपड़ों पे भी कर देती है कभी कभी। तो फिर यहाँ पे मैंने सारे कपड़े डाल दिए। यहाँ मेरी मशीन बहुत थोड़ी दिन से ख़राब चली तो ड्रायर ख़राब हो गया और इसलिए मैंने वो बनवाना है। कपड़े लेके मैंने यहाँ पे सुखा दिया और कुछ जो ख़राब कपड़े थे, मतलब जो पहने हुए कपड़े थे, उनको जाके मैं फिर ड्रायर एरिया में डाल दूँगी। और फिर थोड़ा पानी गिर गया था तो मैं चलो मॉपिंग भी कर दूँ। और यहाँ पे फिर यहाँ तो तब तक मैं कपड़े डाल दी, तब तक मेरे आलू बॉईल भी हो गए थे और मैंने उनको पील भी कर दिया था। थोड़ा चना भी इस बार सोची थोड़ा डाल दूँ, थोड़ा सा ही रखा था तो मैंने सोचा चलो इसको भी कंप्लीट करके इसमें डाल देते, इतने से चने का क्या होगा। और तो मेरी रात में भिगो दिया था। यहाँ मैं आपको आसमान दिखा रही हूँ, बहुत कम आसमान दिखता है लेकिन जितना दिख रहा है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा माहौल बाहर का अच्छा रहे तो दिल भी खुश रहता है। बाहर ठंडी गर्मी, अल्लाह का कोई भी मौसम, अल्लाह का दिया हुआ मौसम इतना प्यारा है। मैं तो ये सोचती हूँ कि देखो अल्लाह ने जो भी चीज़ बनाया कितनी प्यारी और खूबसूरत बनाया है। आग बनाया उसमें भी खूबसूरती है, सूरज बनाया उसमें भी खूबसूरती है। कोई भी ऐसा काम अल्लाह के हाथों से नहीं हुआ है इसको देख के हम बोले कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है ना। तो अल्लाह कुदरत ने हमको इतना अच्छा चीज़ें दिया है, हमको बस उसको संभालना है। लेकिन हम तो इतना ज़्यादा हर चीज़ कर लिए कि ओज़ोन लेयर को भी हमने डिप्लीट करने हो गई है हमसे, डिप्लीट होने वाली नहीं, हो ही गई है। और चीज़ें इतना ख़राब कर लेते हैं, लाइफ हो या नेचर हो उसको संभाल नहीं पा रहे हैं हम लोग। और आपस में देखिए ना कितने वॉर्स और ये सब चल रहा है, कोई किसको क्या, कभी कुछ। रिश्तों में तो अब कुछ अहमियत बची ही नहीं रह गई है। और यहाँ पे मैंने अपना गैस ऑन कर दिया है और गैस ऑन करके मैंने ये कड़ी पत्ता का एक फ़ायदा, आप कितना भी ला के ड्राई करके रख दो ना तो आज मैंने देखा फ्रेश वाले नहीं, तो फिर मैंने बोला चलो ये भी है, इसका भी कुछ ना कुछ टेस्ट तो आ ही जाएगा। फिर मैंने गैस ऑफ करके डाला क्योंकि फिर वो चटकने लगता है ना, फिर वो पूरे कैमरे पे आ जाता है। और मैंने ना इसको भी थोड़ा कूटा है चने को और कूट के डाला है, क्योंकि अभी मेरी भी एज थोड़ी हो गई है तो ये चीज़ें एकदम अच्छी रहे ना तो फिर पेट में फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो हल्का सा मैश करके फिर मैंने इसको उसमें डाल दिया है। और आलू को भी मैंने देखिए यहाँ पे इसको मैं थोड़ा उसको कभी कभी अदरक डाल देती, कभी चने को इतने अच्छे से मैंने कूट दिया उसको कि इंसान आराम से चबा खा ले। मेरे से इंसान जो मेरा तो एज ही हो गई है और बच्चे लोग भी इंजॉय करते मेरी कुकिंग को। और फिर इसमें आलू डाल के और आलू उसमें डाल के मैश करके सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और एक हाथ से कैमरा पकड़ा है। अभी मेरे को ट्राइपॉड लाना है एक अच्छा वाला, तो इंशाल्लाह और भी क्वालिटी अच्छी करने की कोशिश करूँगी मैं। और तो यहाँ पे मैंने अपना पहले से मसाला डाल दिया, उसमें चना भी डाल दिया और मिक्स कर दिया अच्छे से। मिक्स करने के बाद फिर आलू भी डाल दिया, आलू को भी मैश कर दिया। और फिर थोड़े बहुत मेरे बर्तन थे, फिर मैं सोची लो मैं बर्तन भी धो लूँ। और तब तक पानी 10:30 का हो गया था, 10:30 मैं सोची लो पानी भर लूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि मैं भूल जाती हूँ। 10:20 तक याद रहता है, 10:30 होता है तो मैं भूल जाती हूँ। और कभी बीच में ऐसा बहुत हो रहा था मेरे साथ, लेकिन आज मैंने कहा चलो फिलिंग बना के रख लेती हूँ, फिर पानी भरने के बाद ही इसको फ्राई करूँगी। और पानी भरना मतलब टॉयलेट बाथरूम सब कुछ क्लीन करना और अपना बेसन और बर्तन को भी धोना। यहाँ पे नमक डालिएगा, नमक डालना नहीं भूलिएगा, और कभी ऐसा हो जाता है ना फिर पूरा वो फिर नमक डाल के पूरा मिक्स कर रही हूँ मैं अच्छे से। इसको मिक्स करने के बाद फिर इसकी टिक्कियाँ बना लीजिए, ठीक है। और फिर इसको फ्राई करना है।
तो वही पानी फिर 10:30 के बाद फिर बर्तन वर्तन सब मांज लिया मैंने। बर्तन वर्तन मांजने के बाद फिर मैंने उसको फ्राई किया और फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। और ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में अच्छा रहे तो अच्छा लगता है। कभी कभी वड़ा बना लो, कभी पोहा बना लो, कभी साबूदाना का कुछ आइटम बना लो। और यहाँ मैंने पाव लेके आ गई थी, वड़ा मेरे तैयार हो गया, दूध भी लाई थी, चाय गरम गरम अच्छी लगेगी। कुछ अपना चटर पटर भी था, जैसे ये सब चटर पटर कुछ भी खा लो। कभी कभी चलता है, एवरीडे नहीं, लेकिन कभी कभी इट्स नॉट गुड। यहाँ मैं सोची लो सब चीज़ अच्छे से निकाल लूँ और फिर उसके बाद चाय बनाऊँ, और चाय बना के फिर हम लोग सब बैठ के खाएँ। तो यहाँ पे पाव निकाल के दूध भी लेके आए और पूरा सब कुछ तैयार है। और पानी भी मैंने भर दिया है और बर्तन भी मैंने क्लीन कर दिया, यहाँ वॉश कर दिए, सिंक एकदम क्लीन कर दिया मैंने। और बस चाय की तैयारी हो रही है। लास्ट काम चल रहा है हम लोग का कि बस अभी ये दूध है, दूध का भी पतीले में डाल के उसको भी गर्म करना है, फिर एक अच्छी चाय बनाना है और फिर बैठ के अपना नाश्ता करना है। तो वही मैं बोल रही थी कि जो आसपास के माहौल है उससे हम लोग को नेगेटिविटी नहीं लाना है, अपने अंदर पॉजिटिव रहना है। जितना भी माहौल बाहर हो, वॉर सिचुएशन हो या आसपास जो भी चीज़ें होती हैं, हम सोचते हैं कोई भी इंसिडेंट से हम इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम सब इफ़ेक्ट होते हैं। जो भी चीज़ हो रहा है हम सबसे इफ़ेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे मेरा बड़ा चाय मैंने रख दिया है, चाय बन रहा है। यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर रही हूँ ताकि सब ऑयल डिप करके ऑयल में डालूँ और फिर जब गरम वड़ा निकालूँ इसमें से तल के। और जो चीज़ चटर पटर है वो तो मैं सोची लाओ बच्चों को दे के आ जाऊँ ताकि बच्चे भी इसको खा लें। यहाँ मैंने जब पानी आया था तो ये सब धो के रखा है, बर्तन यहाँ पे धो के रखा है और अपना टेबल भी धो लिया। तो उस टेबल पे बैठी कभी कभी चाय वाय पियो तो अच्छा लगता है। यहाँ मेरा किचन एकदम क्लीन हो गया है। और ये लहसुन का भी है मेरे पास, आलू इसमें पानी रखती हूँ। और पीने का पानी बाहर से लाना पड़ता है, ले लेते हैं, मतलब आजकल जो इतनी बीमारी चल रही है तो उस हिसाब से। यहाँ चाय बनाती हूँ मैंने, चाय कभी ऊपर नीचे करके। यहाँ ऑयल गर्म हो रहा है, सोच रही हूँ कि वीडियोस में क्या डालूँ, कैसे मेरे वीडियोस डालूँ। आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए और चाय पीजिए। और यहाँ पे मेरा दूध भी गर्म हो गया है, दूध भी रखी हूँ। यहाँ पे मैं एक एक करके बड़ा डालना स्टार्ट करूँगी अभी। तो सब कुछ रेडी हो तो बनाना बहुत ईजी रहता है। तो बस अब ये जो चलनी मेरे को आपको बताई थी ना, वो जो मैंने पॉट लिया था पिजन का, उसमें ये 4 चलनी मिली है। पहले मैं ये स्टील वाली यूज़ करती थी और अब मैं ये ब्लैक कलर की, लेकिन बहुत अच्छी थी, बिल्कुल तेल नहीं आया। मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि इससे ज़रा सा भी तेल नहीं निकला है। तो मैंने पहले, क्योंकि एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा है तो एक हाथ में मैं पहले ही सारे पोटैटोज़ का जो है फिलिंग वो डाल दिया है। उसमें पोटैटो और ग्राम भी है, चना। अब इसको धीरे धीरे मैं इसको निकाल के तेल में जो एकदम गर्म हो चुका है उसमें डालूँगी। तो डालते हैं तो हो गया। एक्चुअली हाथ में कैमरा है तो कैमरे की बहुत फ़िक्र हो रही है मुझे। और मैंने सब धो के किचन पूरा क्लीन कर दिया है। उसके बाद ब्रेकफास्ट करके थोड़ा रेस्ट करूँगी और रेस्ट करने के बाद फिर नहा के फिर कुछ आगे का दोपहर खाने का डिसाइड करना है क्या बनाना है। चाहे पुलाव, चाहे तहरी, कुछ भी एक चीज़ बना लेंगे सिंपल सी, और वही फिर हो जाएगा आज का संडे। थोड़ा शाम को मेरी जो सिस्टर है उनके बेटे को कुछ कपड़े लेना था, शायद मेरा बेटा और मैं हम लोग जाएं उसके साथ। और मेरा जो पहले जिस रूम में हम लोग रहते थे वो उसका भी जो है ना, जो भाड़े पे कोई इंसान रहता था तो अभी वो खाली कर रहे हैं, उसका भी एक टेंशन है, उसको भी सॉल्व करना है। ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, परेशान हो जाते हैं प्रॉब्लम से, लेकिन अगर सही तरह से डीलिंग करेंगे तो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। गॉड हैव दोज़ हू हैव देमसेल्व्स। तो मेहनत करना हमारा काम है, बाकी जो भी है उसका फ्रूट अल्लाह ताला हमको देगा। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके डिप करके सब डाल दिया है, एक बार में 5 डाल दिया है। और अब उसको आपको दिखाना चाह रही हूँ कि वो जो ब्लैक कलर का है इतना अच्छा है, उसमें से कैसे मैं टर्न करके और कैसे मैं निकाला। यहाँ चाय को भी ऊपर नीचे कर लो तो अच्छा रहता है, ये नहीं कि बहुत देर तक रख के उसको उठा रहे, बस ऊपर नीचे कर लेंगे तो अच्छा। तो मैंने देखा अक्सर चाय की दुकान में कि लोग ऐसे, वो लोग चाय कितना टेस्टी होती है ना, उन लोग की चाय हम लोग ऊपर नीचे करते हैं। यहाँ मैंने बोथ साइड चेंज कर लिया है
और मैं एक्चुअली मैं आपको डेमो देना चाह रही हूँ, मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपको क्या बोलूँ। हाँ, ये इसको क्या बोलते हैं, छन्नी बोलते हैं कि आई डोंट नो इसका नाम क्या बोलते हैं, लेकिन इसको पूरा ऐसा तेल निकल जा रहा था। मैं तो इतनी अमेज़ थी कि भाई इसमें तो बिल्कुल भी तेल नहीं है। मतलब हाँ, नेचुरली तेल तो है, लेकिन जैसे कि वो तेल आ जाता है चम्मच में, फिर अपने प्लेट्स में भी तेल आ जाता है, वैसा नहीं आ रहा था। तो मैंने इसे करीब से दिखाया उसको, मैं खुद भी एकदम खुश हो गई थी कि देखो, नहीं तो अक्सर मेरे से ऐसा होता था कि देखिए अभी ऐसे लेना है, फिर पूरे ऑयल को जब हम लोग ऐसे ऐसे निथारेंगे ना, पूरा तेल उसमें निकल जाएगा और बस यहाँ पे सिर्फ वड़ा आ रहा है देखिए। तो मुझे तो मैं तो पास करूँगी, 100 आउट ऑफ 100 दूँगी इसको, क्योंकि इसमें ऑयल नहीं आ रहा है। और जो स्टील का छन्ना था ना, वो स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, तो उसके साथ ऑयल भी आ जा रहा था। तो ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन अभी जो वड़ा पाव का पूरा रेसिपी तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने अपने वड़ा पाव को निकाल लिया अच्छे से। एक दो मतलब फर्स्ट में एकदम मैं चपटा क्यों बनाती हूँ पता है, गोल गोल मैं नहीं बनाती हूँ, मैं चपटा बनाती हूँ। पाव में डालना भी इजी रहता है, और गोल वड़ा पाव फिर कुछ तो चेंज होना चाहिए घर में और बाहर के वड़ा पाव में। बाहर के वड़ा पाव भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो ऐसे बेसिकली वड़ा पाव बहुत पसंद है। और बेसिकली मैं आपको बोलूँ, मुझे आलू के कोई भी आइटम पसंद है, जबकि शायद हेल्थ के लिए अच्छा ना हो। अब देखिए, ये तो मैंने सब वड़ा निकाल दिया, जो आसपास का जो बेसन का है ना, वो भी इतने अच्छे से इसमें से निकल जाएगा ना कि मुझे खुद ताज्जुब हो रहा है कितने अच्छे से ये निकल रहा है। क्योंकि मुझे कुकिंग में मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। हाँ, मैं अपना डेली चीज़ें जो कर रही हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन तो मैं मुझसे हो जाता था ये कि ऑयल भी प्लेट में आ जाता था, लेकिन देखिए अभी नहीं आ रहा है। मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है। तो अब हमारा बन गया है गर्मा गर्म चाय। जिसको दूध पीना है दूध पी लीजिए, जिसको वड़ा खाना है वड़ा खा लीजिए। और ये मैं दिखा रही हूँ कि देखिए, एक भी ज़रा सा भी ऑयल पेपर रख के हम लोग निकालते हैं, तो वैसा भी नहीं हुआ है। चाय की मैंने कप से निकाल लिया है, और काफ़ी काम रहता है सुबह में, और अभी है ना। और अच्छे से उसको करो तो हो जाता है, नहीं तो फिर ये मैंने नए उसमें डाल दिया है। और अब चलिए चाय पीते। और जो ना मैंने बेसन यूज़ हो गया तो 3 बज गए थे, तो फिर मैंने सोचा अभी इसको ना एक डब्बे में डाल के रख दूँ। और कभी ये क्या बोलते हैं, जब भी कोई सैंडविच वैंडविच बनाना हो तो बना सकते हैं ना हम लोग उसके साथ हेल्प लेके। और बेसन मैंने नहीं घोला, और यहाँ मेरा वड़ा पूरा तल चुका है। पाव इज़ रेडी, चाय इज़ रेडी, एंड वी आर ऑल्सो रेडी टू हैव इट फ्रेंड्स। आप भी खाइए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और अपना फीडबैक दीजिए। और मैं कोशिश कर रही हूँ, मैंने एडिटिंग सीख लिया, वॉइस ओवर करना, बहुत चीज़ें सीख लिया है जो मेरे को स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं आती थी। लेकिन हम जब बोलते जब हम कोई चीज़ कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं तक तो पहुँचते हैं। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया ऐसा वैसा, लेकिन मैं सोची नहीं, जो भी बना रही हूँ उसको कुछ ना कुछ करके मैं पुटअप करूँ, ताकि मुझे भी फिर उसको जब देखूँगी तो समझ में आएगा। और इधर मेरा वड़ा पाव रेडी हो गया है, और मेरे कपड़े में देखिए इतनी अच्छी धूप आई, तो मैंने सोचा वो भी डाल दूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।